जुम्मे का दिन शरीफ फैमिली पर भारी। हुकूमत जाते ही पनामा केस खुल गया। नैब तरामीम जिसमें सारे कवानीन बनाए गए मुकदमात ख़त्म करने के लिए, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से मुकर्रर होगा समाअत के लिए। इस पर बात करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन इकराम, जब वक्त होता है, डंडा हाथ में होता है, ताकत होती है, तो उसके गरूर में, उसके तकब्बुर में इंसान अंधा होता है। क्योंकि ये जो ताकत का इख्तियार है, ये बड़ा बेलगाम घोड़ा होता है। इसको काबू में रखते हुए अगर तो आप दौड़ाएंगे तो फिर तो आपका सफ़र बखैर होगा, मगर बेलगाम घोड़े को जब लगामें आप नहीं खींचेंगे तो फिर ये आप पर भारी पड़ सकता है। कुछ ऐसा ही जाती हुई हुकूमत के ख़िलाफ़ केस खुलने शुरू हो गए हैं और अब उस पर बनेगा क्या। आज बड़ी पेशरफ्त, एक बड़ी कोर्ट में बड़ी समाअत, बड़े पनामा केस कैसे फिर पहुंचा, इस पर बात करते हैं। नाजरीन कराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारी बर वक्त तर्जीह और ख़बरें पहुँचते रहें। और एंड तक वीडियो ज़रूर देख लिया करें ताकि हमारे ख्यालात आप तक मुकम्मल पहुँचे और उसका फ़ीडबैक आप हमें ज़रूर दे दिया करें। नाजरीन कराम, हुकूमत चली गई किसकी? ये जो 11 से 14 जमातें हैं, इकट्ठी हुई थी एक हुकूमत को गिराने के लिए। अपना जो 1.5 साल से ऊपर का दौर है, भरपूर किस्म का इन्होंने ताकत का अंधा इस्तेमाल किया। एक पार्टी को तबाह कर दिया, उसके लीडर को अंदर करने के बाद कुछ खुद भी परेशान से थे क्योंकि इनकी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म नहीं आया। जब मर्ज़ी का वज़ीर आज़म नहीं आया तो फिर परेशानियां तो बढ़नी थी, क्योंकि वो जो 1.5 साल में किया था उसकी अब बासपुरस का वक्त वापस आ गया है। बड़ी कॉम्पिटेंट लोगों पर, ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स पर जो है ये हुकूमत जो बनाई गई है, इसमें अब इन पे शिकंजे कसे जाएंगे। आज इब्तदा होती है जनाब। ब्रॉडशीट जो इन्वेस्टिगेटिंग एक एजेंसी है, वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पनामा केस के हवाले से वॉल्यूम 10 को लेकर जो है उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। दूसरी तरफ नैब के जो केसेस जिनने अपने आप को सुरखरू किया, वो भी दोबारा से खुलने जा रहा है, उस पर फैसला आने को तैयार है। तो पहले बात करते हैं ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट नाज़रीन कराम हर कोई से वाकफ़ नहीं है। आपको पता है पनामा की जो शरीफ फैमिली की बैरून मुल्क जायदादें थीं, वो इसी कंपनी ने जो है उसकी तफसीलात हासिल की थी, जिसमें के नतीजे में एक वॉल्यूम 10 का आपने बड़ा जिक्र सुना होगा, जिसमें जस्टिस साकिब निसार कहते थे कि अगर मैंने ये वॉल्यूम 10 आम कर दिया तो शरीफ फैमिली को सर छुपाने की कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। जी हाँ, उसी वॉल्यूम 10 के हवाले से ब्रॉडशीट कंपनी जो है उसने नैब से रिकवरी का जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है। नैब से रिकवरी क्या है? नैब से रिकवरी का मामला यह है कि नैब ने इस कंपनी को जो हायर किया था कि गैर मुल्क जायदादें जो हैं, हमारी जो मुल्क में बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, शरीफ ख़ानदान हैं, अशराफिया है, उनकी जायदादों की आप तफसीलात हमें दें कि कहाँ कहाँ पर हैं। तो उनकी तफसीलात जो कलेक्शन की थी उसका मुआवजा तय किया गया था। ब्रॉडशीट कंपनी जो है उसने शरीफ फैमिली की जिस जिस जगह जो जो जायदाद थी उसको उन्होंने सर्च करके उसकी तफसीलात, उसकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नैब को फ्राहम किए। अब नैब ने उस जो तफसीलात फ्राहम करने का मुआवजा है वो पे करना था ब्रॉडशीट कंपनी को, वो नहीं पे किया गया। तो अब ब्रॉडशीट कंपनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया। जनाब, हमने वॉल्यूम 10 के जो मुतालबा किया था नैब से, मांगा था वॉल्यूम 10 के, उन्होंने अपने जो मुआवजे हैं उनकी क्लेम किया था, उसकी सबूत के तौर पर वॉल्यूम 10
लंदन में पेश करना था अदालत में, तो हमें प्रोवाइड नहीं किया गया और ना ही हमें मुआवजा दिया गया। अब ये केस, पनामा केस जो है, ये मशहूर ज़माना केस है जनाब, और इसमें शरीफ फैमिली ने जितना केसेस अभी नैब में थे, ये भी नैब में केस था ना, और इसमें जनाब उन्होंने जिस तरह से नैब कवानीन में तरमीम करके अपने सारे कवानीन को जो है, अपने सारे मुकदमात जो वापस किया और सुरखरू हो गए, और ये तय पाया कि 50 करोड़ तक जो करप्शन करेगा उससे नहीं पूछा जाएगा। मतलब है पूरे 50 करोड़ से ऊपर करेंगे, 49 करोड़ 99 लाख 99,099 रुपये तक जो है, वो 999 तक, उस तक आप करप्शन करें, पूरे 50 करोड़ की नहीं करनी, 50 करोड़ की करेंगे तो फिर नैब पहुंच जाएगी। अच्छा, अब ये बात यह है कि वो सारे केसेस तो उन्होंने ख़त्म कर लिए, मगर अब ये केस दोबारा खुलने जा रहे हैं, क्योंकि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट केस में आज इस केस की भी जनाब वो समाअत होने के लिए, ये बेसिकली ये जो है ना नैब, इसका तरमीमी आर्डीनेंस नैब का, ये पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की हुई है, इमरान खान साहब की तरफ से दायर की हुई है। अब जो ये पहले उस पर बात करते हैं ना, जो मैं कर रहा था, ब्रॉडशीट कंपनी जो है ये जुलाई 2000 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इनसे रब्ता करके जो मुल्क के अशराफिया है, इनकी जायदादों के हवाले से इसको और एक और इसके साथ कंपनी थी, इसको हायर किया गया था। अब उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हुक्म से नैब जो है उस वक्त चेयरमैन थे सैयद अमजद अली, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अमजद। इन्होंने इसके साथ मुआहदा किया था, जो ये ब्रॉडशीट कंपनी है, कि जनाब ये जो हमारी जितनी आप तहकीकात करेंगे, जितनी हमारे सबूत देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, 2% आपको हम उसका मुआवजा देंगे। अब ये अगरचे 3 साल बाद ये मुआहदा मुशर्रफ दौर में ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत तफसीलात दी थी। उस वक्त नवाज शरीफ ने सारी लोगों का वो किया गया था। ये तो पनामा केस बाद में खोला, जो इन्होंने पूरी दुनिया के लोगों के जिसमें नाम थे, जिसमें सबसे ज़्यादा शरीफ फैमिली और बाकी भी हमारे लोग थे। अच्छा, ये मुआहदा ख़त्म होने के बाद जो है वो परवेज़ मुशर्रफ दौर में ख़त्म हुआ। फिर 2010 में दोबारा से इस कंपनी ने पाकिस्तान के साथ नैब ने दोबारा इनसे रब्ता किया, और उसके आपको मालूम है कि शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो है उस वक्त ये केसेस का सिलसिला शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी के दौर में जो है ये पनामा केस का जो शोर हुआ उठा था, और फिर नवाज शरीफ के दौर में इसके जो फैसले आए थे, तो उसके नतीजे में इन्हें हुकूमत से हाथ धोना पड़ गया था। और अभी बरसर इक़्तिदार के बाद आने के बाद सबसे पहले इन्होंने वो जो केसेस थे नैब में, उन्होंने ये ख़त्म करवाए और कानून पास किया। अब ये पनामा केस दोबारा एक दफ़ा ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ब्रॉडशीट कंपनी पहुंच गया, और दोबारा अब इसमें क्या होगा, 22 अगस्त इसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है जी समाअत के लिए। 22 अगस्त को ही एक और दूसरी बड़ा अहम केस है। जुम्मे का दिन जो है वो शरीफ फैमिली पर काफ़ी भारी पड़ गया है। वो है जो इन्होंने नैब तरमीमी आर्डीनेंस बनाया था। ये जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, इसमें सारे मुकदमात इन्होंने ख़त्म कर दिए कि थे। जो हुकूमत में जितने लोग थे, पाक साफ होकर, पीपल्स पार्टी है, जितने लोग हैं, हाथ धोकर कौम की दौलत पर जो है वो अपने आप को वो दौलत हलाल करके एक कानून के ज़रिए तो चले गए। अब चले गए तो ये पीपल्स अपना सारी पीटीआई की तरफ, इमरान खान की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये जो इन्होंने तरमीम की हैं ये गलत हैं, ये मफाद आमा जो है उसके ख़िलाफ़ है। इन्होंने शराफिया ने, मखसूस तबके ने अपने लिए सिर्फ कानून बनाया से आम लोग मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। अब इसमें समाअत हो रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, वो वैसे आपको मालूम है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, ग्रुपिंग के हवाले से हम तो वैसे बिलीव नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइड होगी, मगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ग्रुप के माने जाते हैं। और आज कल ये उनकी सरबराही में ये बेंच का हिस्सा हैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो आज ये जो नैब तरमीमी आर्डीनेंस के हवाले से तारीख थी, तो इसमें फ़ैसला देना था। तो जनाब जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस केस को सुनने के लिए, यानी नैब तरमीम के जो जिसकी वापसी का है, इसको वापस करने के लिए, इसके लिए 5 रुकनी फुल बेंच बनाया जाए। क्योंकि पिछली दफ़ा भी यही मसला उठा था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो हुकूमत ने बनाया, पहले उस पर फैसला कर लें। आज भी उन्होंने कहा
कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल जो है उस पर फैसला करें, फिर उसके बाद जो है तो ये नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है इस पे हम बात कर सकते हैं, जो पीटीआई की तरफ से दर्ज किया गया है। तो आज ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बल्कि आप ये कहें कि बिग न्यूज़ है ये वाली दो केसेस की। एक तो ब्रॉडशीट की तरफ से, और उससे भी बड़ी ये कि पनामा ये सारी जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है इस पे अब जनाब फैसला होगा। और अब ये तेज़ी से, जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा कि मेरे दिन अब रिटायरमेंट पर थोड़े रह गए हैं, मैं चाहता हूं कि मैं ये फैसला कर दूं ताकि मैं सुरखरू हो सकूं, नहीं तो अदरवाइज जो है तो मुझे मेरे खिलाफ जो है तो वो एक अच्छा तासर नहीं जाएगा इस कौम में। इस पूरी कौम की नज़रें इस हमारे पास जो इस वक्त केसेस हैं उन पर लगी हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसका फैसला करके जाऊं। अब शरीफ फैमिली फंसती जा रही है, मज़ीद फंसती जा रही है। कुछ लोग भाग गए हैं, और बड़ी अहम शख्सियत राना सनाउल्लाह साहब की जनाब ज़मानत मुस्तरद हो रही है। ये अगले व्लॉग में बताता हूँ। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल नाजरीन बनती जा रही है। पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया। इस पहिए में कौन कौन रगड़ा जाएगा और कौन भाग गया, पहले ही बड़े चलाक लोग हैं मुल्क छोड़ गए। इस पर बात करेंगे अगले व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।